हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। ये मान के चलिए यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें आज जो हम लोग दो न्यूमेरिकल्स पढ़ने जा रहे हैं उनमें से एक न्यूमेरिकल आना ही आना है एग्जाम में। हर हाल में आप लिख के रख लीजिए 2026 में ये आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में न्यूमेरिकल रखा हुआ है, तो इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। बहुत इजी गोइंग जो है न्यूमेरिकल्स हैं और इनको जो है पढ़ के आप जो है कंप्लीट मार्क्स ले आएंगे। तो आज हम लोग जो है पहला न्यूमेरिकल जो है पढ़ने जा रहे हैं। इसको देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड for 99.9% completion of a first order reaction is 10 times of its half life। आपकी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी जो हाफ लाइफ पीरियड है जो भी है आप लोग जानते हैं कितनी होगी, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, उनको भी वीडियो में आगे बताया भी जाएगा। पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो उसमें आपको इस हाफ लाइफ पीरियड का जो 10 टाइम्स है उतना ही टाइम इस रिएक्शन के 99.9% कंप्लीशन में लगता है। ये आपको प्रूफ करके बताना है। पहली चीज़ याद रख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ये इनफाइनाइट टाइम्स में ही कंप्लीट होती है जाती। तो इनफाइनाइट को हम लोग शो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर माना जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला मालूम है और हम लोगों को मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कितना हो। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपका रेट कांस्टेंट के लिए फार्मूला है वो होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ये आपकी इनिशियल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। परमानेंटली ध्यान कर लीजिए, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। अब इसी में हम लोग अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको बताया गया होगा कि K इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन K। T हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन K। अब जो ये आपका 0.6932 है इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K। 2.303 आपका रेट कांस्टेंट में देख रहे हो ये आ ही जाता है और 0.3010 ये log 2 से आता है, उसकी वैल्यू रखी गई हुई, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब ये आपका हाफ लाइफ पीरियड है टी हाफ। इसके बाद आप लिखिए फॉर 99.9%। इसके लिए हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अब इक्वेशन 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, K रिएक्शन सेम है तो रेट कांस्टेंट जो है कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, तो K ही रहेगा। उसके बाद 2.303 अपॉन T 99.9% के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये कर लिया हमने log A अपॉन A माइनस। अब जो ये x है ये x होता है आपका नंबर ऑफ डीकम्पोज्ड मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स। तो इसको जो है हम लोग अभी देखेंगे कि किस टाइप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज जो है आपकी होने वाली है। x की वैल्यू देखिए किस टाइप से निकालते हैं। तो इनिशियल जो आपका है a हो गया इनिशियल का 99.9% में बात करनी तो 100 a इंटू 99.9 अपॉन 100। अब इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, T 99.9 को इधर लिए जाएंगे, T 99.9%
इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100A माइनस 99.9A अपॉन 100। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100, ऊपर चला जाएगा तो 100 इंटू ए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 ए। ये ए गायब हो गया, ये डेसिमल हटा देंगे और यहाँ पर एक जीरो हम लोग लगा देंगे। तो ये जो है, अब इसी को थोड़ा सा और आगे जो है हम लोग लिखेंगे। ये बन जाएगा आपका T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 1000। ये आपका लॉग 1000 आ गया है। लॉग 1000 की वैल्यू जब हम लोग लॉग टेबल में देखेंगे तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लॉग 1 बेस 10 पर जो है 0 हो जाता है, लॉग 10 बेस 10 पर 1 हो जाता है, लॉग 100 बेस 10 पर जो है आपका 2 हो जाता है और लॉग 1000 बेस 10 पर जो है आपका 3 हो जाता है। तो 2.303 अपॉन के, इसकी वैल्यू आ गई 3। T99.9%, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारी इक्वेशन 2 थी वो लिखी हुई थी टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन हमारे सामने हैं, इन दोनों को जो है आपस में डिवाइड कर लेंगे और आपका जो प्रूफ होना है वो आ जाएगा। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 3, T99.9% अपॉन T half is equals to 2.303 into 3 upon K upon 2.303 into 0.3010 upon K। ये K का हो गए, ये 2.303, ये 2.303 चला गया, 0.303 10 को थर्ड और फोर्थ प्लेस पर है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं है, तो इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो आपका ये बन जाएगा T99.9% अपॉन T हाफ इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.30। इसको हटा दोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, तो यही जो आपको प्रूव करना था ऊपर कि T99.9% इज इक्वल टू 10 T हाफ, ये आपका प्रूफ हो जाता है। यही आपका न्यूमेरिकल था, इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, उस स्टेप को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के लिए है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। वो क्या है? सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। मतलब आपकी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके 99% में जो टाइम लगेगा वो 90% कंप्लीट होने में लगने वाले टाइम का 2 टाइम है। ये आपको प्रूव करना है। मतलब क्या हो गया आपका? आपको प्रूव करना है T99% इज इक्वल टू 2T
90%। ये आपको प्रूव करके बताना है। तो इसके लिए हम लोग किस टाइप से स्टार्ट करेंगे, तो हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला पता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपको क्या पता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1, ये आपको पता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे फॉर 90%, तो 90% के लिए तो इसको चेंज कर लें टी और के की पोजीशन, तो टी 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस ए इंटू 90 अपॉन 100। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2.303 अपॉन के लॉग 100a माइनस 90a, तो ये बन जाएगा आपका 10a अपॉन 100। दैट मीन्स 2.303 अपॉन के लॉग 100a अपॉन 10a। ए गायब हो गए, ये जीरो गायब हो गया, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी T 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका T 90% बन गया 2.303 अपॉन के लॉग 1 की वैल्यू 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब सिमिलरली जो है हम लोग 99% के लिए इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहां पर जो चेंजेस होने हैं वो किस टाइप से, तो नीचे वाली इक्वेशन अभी लिखी रहने देते हैं। यहां पर देखो फॉर 99%, तो T 99% इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस ए इंटू 99 अपॉन 100। तो ये इसको सॉल्व करेंगे 2.303, अब सिंगल स्टेप में ही सॉल्व कर लेंगे। अब तक आपकी समझ में काफी चीजें आ गई होंगी। एलसीएम लेंगे 100a माइनस 99a, 1a बच जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100a अपॉन 1a, ए गायब हो गए, तो ये आपका बचता है लॉग 100। लॉग 100 की वैल्यू होती है 2, तो ये बन गया आपका 2.303 अपॉन के लॉग 100 की वैल्यू आपकी हो गई 2 इंटू 2, T 99%। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब दोनों इक्वेशंस आपके पास लिखी हुई हैं, T 90%, T 99%। काफी हद तक आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि अब हम लोगों को क्या करना है। तो अब हम लोगों को दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देना है। यहां से इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 2 काम कर लें। तो 3 इक्वेशन आपकी थी T 99% वाली, T 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2 अपॉन आपको करना है तो ये बन जाएगा आपका T 90%, ये जो है 2.303 अपॉन के इंटू था 1, ये गायब हो गए। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे, सॉल्व करोगे, तो बन जाएगा T 99% इज इक्वल टू 2T 90%। यही आपको
प्रूव करना। तो यही दोनों जो है आपकी जो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों में से लगभग जो है 99% चांसेस है कि कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स के ये 2 क्वेश्चन बहुत इजी लगते हों, इजी गोइंग हो गए हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और से अधिक लोगों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी थोड़ा ज्ञानार्जन हो। थैंक यू।